हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन थर्सडे और आज आप सबको पता होगा जो मुस्लिम होंगे, आज हम लोगों का फेस्टिवल है जिसे हम लोग कहते हैं मुहर्रम। मुहर्रम जैसे इंग्लिश में साल का पहला दिन जनवरी होता है, नया साल, उसी तरह से हम लोग के भी उर्दू में मुहर्रम नया साल है। और मुहर्रम की पहली तारीख को हम लोग का नया साल होता है और मुहर्रम हम लोग का साल का पहला महीना होता है। तो ये हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। मुहर्रम बहुत पाक महीना है, इसमें हम लोग खुशी भी है, गम भी है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो उनके बारे में डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर बताने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जितना मैं हो सकता है आप लोग को बता दूं कि जो लोग मुहर्रम के बारे में जानते होंगे ना, उन लोग पता होगा ये इमाम हुसैन की शहादत के याद में मनाई जाती है। उनकी शहादत हुई थी वो शहीद करबला में, तो उसी की याद में मनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं मुहर्रम में जो भी बनता है मलिदा, उसकी मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे 2 टाइप का मलिदा बनता है, पता नहीं और कहाँ कितनी टाइप का बनता है मुझे नहीं पता। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा किसके यहाँ कैसा मलिदा बनता है। हमारे यहाँ तो 2 ही टाइप का बनता है, एक पराठा बनता है, उसको तोड़ के बनाया जाता है, और एक है जो आदमी छान उन के उसको मसल वसल के बनाता है। तो हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही बनता है। आपके यहाँ कितने टाइप के बनते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं मलिदे की तैयारी कर रही थी। काम बहुत था, आज इतना काम था ना, क्योंकि जब मैं ससुराल से आई ना यहाँ पे, तो जानते हैं कि अगर कहीं जाके आओ ना तो काम इतना बढ़ जाता है कि आदमी का कोई हिसाब नहीं होता। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात का रहता है ना कि कपड़े धोने का, और कपड़े तो मेरे इतने हो गए थे धोने के लिए कि मुझे टेंशन होती कि मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने कहा पहले मैं कपड़े धोऊँगी, बाद में ये सारा काम करूँगी। तो पहले मैंने पूरे कपड़े धोए थे, कपड़े धो धा कर सुबह का नाश्ता बनाया, और उसके बाद नहा धो कर के फिर साफ़ सफाई की, पूरा किचन विचन साफ़ किया, पूरे घर को साफ़ किया। और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी अब मलीदे की तैयारी करने। मैंने आटा कहा कि पहले लगा दो, और आटा लगाने के बाद उसके बाद मैं रख दिया था ताकि कुछ देर, देखिए अगर परफेक्ट आटा चाहिए आपको ना, तो कितने लोग होते हैं उसको बार बार गूँथते हैं कि ताकि वो आटा बिल्कुल चिकना और परफेक्ट लग जाए। बट मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आटा आपका बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम लगे, तो उसके लिए आप पहले आटे को थोड़ा बहुत गूँथ लीजिए। गूँथ के एक डो बना लीजिए। डो बनाने के बाद खूब उसको ज़्यादा मसलना नहीं, बस डो बना के उसको रख दीजिए 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के ढक के रखने के बाद फिर 5 मिनट के बाद जब उसको आप दोबारा गूँथेंगे ना, वो आटा आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना गूँथता है। तो ये भी एक टेक्निक है। बाकी ऐसे तो मेहनत करते रहो, लेकिन फिर भी वो ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेहनत भी बहुत कम होता है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मलीदा का आटा लगा लिया था। एक मीठा वाला था जिसमें मैं चीनी, जैसे मान लीजिए एक पुआ ठेकुआ होता है ना, वैसे आटा लगता है इसका भी। तो उसका लगा था, और एक सादा आटा गूँथा था, उसको रोटी बनाना था, पराठा कह लीजिए। तो उसका बना तो दोनों लगा के मैंने रख दिया ताकि आटा फूल जाए। और यहाँ पे दोपहर के जो लोग खाना खा लिए थे उनके सारे बर्तन थे, तो मैंने कहा पहले बर्तन समेट लो, और यहाँ से समेटने के बाद सारा काम करने के बाद ही तब मैं उसको लगूँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ था जो कर रही थी, और साथ में मेरे सामने बैठे हैं वो भी, उनसे भी बातें हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें हौसला देता है। ये बातें मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग वीडियो देखते भी होंगे तो सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, तो बट नहीं, मैं जानती हूँ कि अभी मैं नई हूँ इस फील्ड में, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आ रही होंगी, बहुत सी कमियाँ होंगी मेरे अंदर। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं भी इस फील्ड में परफेक्ट हो जाऊँगी ना इंशाल्लाह, तो मैं भी अच्छी हो जाऊँगी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ ही मेरे लिए हिम्मत है, हौसला है। और मैंने बताया भी है कि जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो इंशाल्लाह अच्छे से आऊँ, अच्छे से कामयाब बनूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो यहाँ अब मैं शुरू कर दी थी मलीदा बनाने के लिए। तो यहाँ पे आटा जो मैंने लगा के रखा था ना, एक बार उसको और एक दो बार गूँथ लूँगी, और गूँथने के बाद फिर इसको रख दूँगी। और पहले मैं सादा वाला बनाऊँगी।
तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया ताकि ये और परफेक्ट अच्छे से तैयार हो जाए। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी सादा वाला पराठा। तो आप लोग भी देखिएगा, और इसकी रेसिपी मलिदा की अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी बताऊंगी जिसे चाहिए उसे। और एक बात बताऊं, इस दिन जो मलिदा बनता है ना, इसका इसका स्वाद, इसका टेस्ट ही अलग होता है। बाकी आप अदर दिन बनाइए, उसके स्वाद में और आज के स्वाद में बहुत अंतर आता है, क्योंकि त्योहार त्योहार होता है यार, और एक ऐसे बनाओ तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन इसका टेस्ट मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा बनता है। और कभी-कभी हम लोग ये सोचते हैं ना, यार हम लोग पूरा त्योहार संभालिए। आज पता है क्या हुआ? जब मैं सब त्योहार ख़त्म हो गया था, शाम को मैं बैठी थी, तो अपने हस्बैंड से ऐसी बातें करती कि बताइए, एक समय ऐसा था कि हम लोग को कुछ नहीं आता था। हम लोग की अम्मी सारा काम करती थी, समझाती थी ऐसे-ऐसे, और आज ऐसा हो गया है कि हम लोग पूरा त्योहार सँभाल रहे हैं। तो ये जनरेशन है यार, कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी ही है। तो ये भी सोच कर के आँखें नम हो जाती है यार कि हम इतने बड़े कब कब कैसे हो गए पता ही नहीं चला। क्योंकि सब कुछ ज़िम्मेदारियाँ अचानक सर पे आ जाए और सब आदमी सँभालने लगे, तो ये भी बहुत बहुत सोचने वाली बातें होती हैं। अब आगे हम सँभाल रहे हैं, आगे मेरे बच्चे होंगे, बहुएँ आएँगी तो उनके साथ होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तो प्लीज़ आप आगे तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं मलिदे की तैयारी करती हूँ। पराठा मैंने बना लिया था, उसको तोड़ना था, तोड़ के उसको मसला जाता है चीनी में मिक्स करके। तो यहाँ पे किचन में मैं देर तक खड़ा होकर नहीं कर सकती, तो पूरा पैर मेरा सूज जाता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी पंखे के सामने, और यहाँ पे मैं कर रही थी। अब देखिए मेरे बच्चे भी, ये लोग भी आगे पीछे करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा मलिदा बन के एक बार तैयार हो गया। अब मैं दूसरे मलिदे की तैयारी कर रही हूँ। तो ये हम लोग तो वैराइटीज़ ये बनाते हैं कि ये आइटम वो आइटम डालते हैं, कैसे-कैसे मलीदा बनता है, पर उस दौर में ये नहीं हुआ था। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, शहीद करबला का जो वाक़या था, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। अब कोई ये पूछेगा कि हम लोग मलीदा क्यों बनाते हैं? तो मलीदा में भी एक वो कहानी है, क्योंकि जब शहीद करबला हुई थी ना, घर में किसी की कुछ भी नहीं था खाने के लिए। जिसके पास जो था, चीनी शक्कर थी, जिसके पास रोटियाँ सूखी-वूखी थी, जिसके पास जो भी था सब लोग इकट्ठा करके लाए थे, उसको एक मिक्स करके बना के सब लोग खाए थे। क्योंकि रोज़े से थे, फाका कशी थी, तो रोज़े से थे, तो उस समय वो लोग कुछ जो भी था जैसे भी, तो उसको मिक्स करके खाए थे वो लोग। तो उसी की याद में हम लोग उसको मलीदा बनाते हैं मिक्स करके। तो यहाँ पे तो हम लोग उस टाइप का नहीं बनाते, क्योंकि हम यहाँ पे अपने स्वाद के हिसाब से बनाते हैं, पर रियलिटी वही है, बस उसी की याद में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, और कोई बात नहीं है। तो आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि मैं आप लोग को मुहर्रम की वो छोटी-छोटी चीज़ें भी दिखाऊँगी आप लोगों को, जो हमारे यहाँ होती है। चौक पे खेल-कूद भी होती है, ताजिया भी बनता है, बट कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए, नहीं ये सारी चीज़ें ढोल ताशे करना चाहिए। तो खैर सही बात है, नहीं करना चाहिए। अब जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इन सब चीज़ों में नहीं शामिल होते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, सुबह के समय मैंने बताया था कि इतने सारे कपड़े थे कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। अब ये सिर्फ आधे कपड़े हैं, क्योंकि अभी आधे कपड़े कुछ गीले थे, तो अभी छोड़ दिए थे कि रात भर में सूख जाएंगे, तो अगले सुबह मैं उनको फोल्ड कर दूँगी। तो सिर्फ आधे कपड़े हैं, और कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते, और सबको हाथ से धोना है, इतनी मेहनत पड़ती है, तो हिम्मत नहीं करता यार। लेकिन क्या किया जाए, काम है तो करना है। और कहीं चले जाओ ना, और कहीं जा कर के आओ, तो इतना इतना लगता है कि और काम बढ़ जाता है, और सारे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट कोई ना, हमें संभालना तो है ही, करना है, क्योंकि हम तो उसी के लिए हैं। तो बस वही सारी चीज़ें। और हाँ, मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों का आगे ताजिए का भी दिखाऊंगी, खेल का भी दिखाऊंगी कि ये लोग कैसे खेलते हैं, हमारे यहाँ का मुहर्रम कैसा होता है। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि मैं फेफना बलिया ज़िला से हूँ, तो आप लोग अक्सर ये ध्यान दीजिएगा कि मैं फेफना बलिया ज़िला से हूँ। तो इसमें मेरे यहाँ का ताजिया ऐसे होता है। बाकी आपके यहाँ का कैसा होता है, और आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बार और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जिसे भी हो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। क्योंकि हमें पता है, अपनों का तो इस फील्ड में अक्सर अपनों का साथ नहीं मिलता है।
गैर ही साथ देते हैं। तो हमें पता है कि अपने दें या ना दें, हमें आप सब से उम्मीद है, आप सब हमारा साथ देंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। और ये है हमारे चौक का ताजिया और यहाँ की पब्लिक है, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है, औरतें भी आती हैं देखने, बट हम नहीं गए थे इस बार। तो इनको दिए थे मोबाइल कि आप जाइएगा और वीडियो बना के लाइएगा, तो यही गए थे और वीडियो बना के लाए थे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए ये ताजिया जो है ना चौक पे रखने की तैयारी हो रही है। तो इसमें मसीहा मातम जो भी होता है पढ़ा जाता है और फिर चौक के चक्कर काटे जाते हैं, उसके बाद चौक पे रखा जाता है। तो हमारे यहाँ का ऐसे मुहर्रम होता है। आपके यहाँ कैसे होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं उसका लिंक। मैं आप लोगों की वीडियो, आप लोगों के यहाँ की जो भी बातें होंगी, मैं पब्लिक के साथ या सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ सब मेरे बच्चे भी हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये रेड रिबन में है ना, मेरा छोटा वाला बाबू है। तो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। देखिए बीच में छोटा वाला है ना, ये मेरा बड़ा बेटा है। खूब इन लोगों को खूब मन लगता है इन सब में, मातम वातम में। हम कहे चलो ठीक है खेलो। और ये मेरे हस्बैंड आज इन्हीं को दिए थे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि हम नहीं गए थे चौक पे ना, तो बोला कि आप ही जाके कर आइएगा, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते। तो कहे ठीक है, तो यही लेके गए थे, वीडियो शूट करके लाए। और ये हमारे गांव में ये दूसरी ताजिया, हमारे गांव में 3-4 ताजियाँ होती हैं, तो ये दूसरी ताजिया है। यहाँ का आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी माशाल्लाह ताजिया बहुत प्यारी बनती है। और खेल तो पूछना ही नहीं, खूब लोग खेलते हैं, अच्छे से करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट